दोस्तों, पैसा बचाना एक आर्ट है और एक कला जो हर कोई नहीं सीख पाता है। जो भी इस आर्ट को सीख जाता है वो जिंदगी भर सुख उठाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के कुछ अनोखे उपाय। ये उपाय अगर आपको पता होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इन उपायों को आप जल्द से जल्द अप्लाई करिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट जरूर देखें। बोलते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो वीडियो को आप पूरा देखें और लास्ट तक देखें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर मैं इसमें आपको 10 टिप्स बताने वाली हूँ जो बिल्कुल नए टिप्स हैं। अगर ये टिप्स आप अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अप्लाई कर लेते हैं अपने ऊपर, तो आप बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे और आप बहुत सारी मुश्किलों से बच पाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर सकते हैं और अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कैश में करें खरीदारी। जो भी सामान, देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहती कि आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज मत करिए। वैसे तो माना जाए तो क्रेडिट कार्ड आप यूज करिए ही मत, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें ना तो यहाँ पता चलता है और ना हमारे माइंड को पता चलता है कि हम कितना पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं। जब हम खरीदारी करने के लिए बाजार में जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको, अगर हम कैश लेके बाजार जाते हैं तो सिर्फ हम वही चीजें खरीदेंगे जो हमें ज्यादा नीड है, हमें जिसकी ज्यादा जरूरत है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। हम सिर्फ वही चीजें खरीदेंगे, क्योंकि जब हम कैश निकाल कर देते हैं अपने वॉलेट से तो हमें पता चलता है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं, और जब उस पैसे को हम खर्च करते हैं अपने हाथों से हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो पैसा हमने मेहनत करके कमाया होता है। अब क्रेडिट कार्ड का पैसा क्या होता है कि वो आपके सीधे अकाउंट से कट जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपको सिर्फ कार्ड स्वैप ही तो करना है और कुछ तो करना नहीं है वहाँ पर, तो हमें पता नहीं चलता है। तो कभी भी खरीदारी करें, आप हमेशा कैश में खरीदारी करें। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि बचत, मतलब कमाने से ज्यादा बचत पर फोकस करना है। आप ये देखिए दोस्तों, मैं बताती हूँ, आप ये सोचते हैं कि हम ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मतलब कमाने से ज्यादा बचत पर ध्यान देना है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम कम कमाते हैं तो हम पैसे वाले नहीं है, आप भी पैसे वाले हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको, 2 दोस्त है, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और एक की सैलरी 80,000 है और एक की सैलरी 50,000 है। अगर वो 50,000 वाला जो दोस्त है सिर्फ मंथ में खर्चे 30,000 के करता है तो वो 20,000 रुपये बच रहे हैं, और जो 80,000 कमा रहा है वो खर्चे अगर 90 के करेगा तो ऑब्वियसली उसको 10,000 रुपये का कर्जा ही लेना पड़ेगा। वो ना चाहते हुए भी कर्जे में चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी इनकम है उससे कम खर्च कीजिए, और कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से ज्यादा बचत पर ध्यान दीजिए। ज्यादा कमाने से नहीं, हम पैसे वाले बनेंगे ज्यादा बचत करने से। एक तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप अपने घर का मंथली बजट बनाइए। हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी आती है और पता ही नहीं चलता कि किन किन चीजों पर हमारी सैलरी खर्च हो रही है, अगर हम बजट नहीं बनाते हैं तो। अगर हम बजट बना लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है, सारे खर्चों को हम नोट डाउन करते हैं, तो हमें मंथ के एंड में जब हम उसको लिस्ट को पूरी को पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ फिजूल खर्च हुआ है
और कहाँ हमारा पैसा जायज़ खर्च हो रहा है, कहाँ नाजायज़ पैसा खर्च हो रहा है, तो उस फिजूल खर्ची से हम बच जाते हैं। और बजट बनाने का यही फ़ायदा है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शेविंग होती है। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि आप फिजूल खर्ची को रोकें। फिजूल खर्ची को रोकने का मतलब मेरा ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप अपने रोज़मर्रा के खर्चे हैं आप वो रोक दीजिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ें आपके घर में ज़रूरी हैं, आपके बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी का सामान, खाने पीने वाली चीज़ें, इनको आपको बिल्कुल कट नहीं करना है, क्योंकि आप इनको रोक देंगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी और आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए मंथ में जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करते हैं, कुछ अपनी बेसिक नीड में लगाते हैं, और कुछ पैसा हमारा ऐसा खर्च हो जाता है कि जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप कहीं मंथ में 2 बार भी मार्केट जा रही हैं और आप हर बार कोई ऐसा सामान उठाकर लाती हैं घर में कि जो आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो होम डेकोरेशन का हो सकता है, चाहे वो कपड़े हो सकते हैं, चाहे वो वॉच हो सकती है, कुछ भी सामान हो सकता है। तो आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी है। हाँ, खरीदनी है जब मंथ के एंड में आप देखते हैं आपके पास थोड़ा पैसा बच जाता है। अगर आपको बॉन्ड्स पूरे करने हैं तो आप उसमें से कुछ सामान जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं फिजूल खर्च का सामान, बिल्कुल फिजूल खर्ची जिनसे होती है वो सामान आपको बिल्कुल नहीं लेना है। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि आप हमेशा एक पिग्गी बैंक रखें। मैं ये तो नहीं कहती कि पिग्गी बैंक रखने से आप करोड़ों रुपए बचा सकते, एटलीस्ट आप थोड़ा सा अमाउंट जरूर सेव कर पाएंगे अगर आप हाउस वाइफ हैं तो। अब जैसे मान लीजिए हम लोग सब्जी लेने मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ हमारे पास छोटे पैसे अक्सर बच ही जाते हैं, तो हम वो छोटे पैसे कहीं भी डाल देते हैं। कॉइन्स को हम वैल्यू नहीं देते हैं। क्यों? कॉइन्स पैसे नहीं है, कॉइन्स को हमें हमेशा वैल्यू देनी है। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब हम मार्केट से आएंगे, अगर 10 का, 5 का, 2 का सिक्का अगर 1 का रह जाता है तो हम ऐसे ही रख देते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हमारे पास पिग्गी बैंक हो तो हम उस पिग्गी बैंक में डाल सकते हैं। आप कभी भी एक महीने, मैं कहती हूँ एटलीस्ट ज्यादा नहीं, आप 1 महीने अप्लाई करके देखिए। एक बार आप पिग्गी बैंक रख कर देखिए, उसमें फिर आप ये बचे कुचे पैसे डालिए, फिर लास्ट में उस अमाउंट को जोड़िए। एटलीस्ट आप 5 रुपये भी डेली सेव करेंगी तो समझ लीजिए आप एक मंथ में कम से कम 150 रुपये का अमाउंट सेव कर सकती है। चाहे सेविंग छोटी, फर्क ये नहीं पड़ता कि सेविंग छोटी है या बड़ी है, फर्क ये पड़ता है कि हमने बचाया कितना। एक 6वां पॉइंट मेरा ये है, अपने अकाउंट को हर मंथ मेंटेन करिए। मेरा मतलब है अकाउंट को मेंटेन करने का मतलब ये है कि जब हमारे अकाउंट, जब हम पूरी सैलरी आ जाती है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि हम उसको अपने अकाउंट से ही कट जाते हैं, अपने आप ही कट जाते हैं, क्योंकि हम पहले से वो उसमें सिस्टम करके रखते हैं। तो अकाउंट से हमारे सारे बिल्स वगैरह कटते रहते हैं। अपने सारे बिल्स को एक बार चेक करिए मंथ के एंड में कि हमने क्या क्या खरीदा, कितना हमारा क्रेडिट कार्ड से हमने कितना स्वाइप किया और कितना बिल आया। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा हमसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। और अपने बिल्स को हमेशा टाइम पर भरते रहिए और अकाउंट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लास्ट में अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ फिजूल खर्च हुआ है और कहाँ हमारा पैसा बेफिजूल खर्च हुआ है। 7वां पॉइंट मेरा ये है, अपनी इनकम का 20% जरूर सेव करें। ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। आप जितना भी कमाते हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 15,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 20,000 कमा रहे हैं, अपनी जो भी इनकम है उसका 20% तो जरूर सेव करें। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास खर्चे ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां आप ज्यादा हैं, आप ज्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आपके पास में ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो ज्यादा नहीं तो मैं बोलती हूँ 10% तो जरूर सेव करिए। जो पैसा हम सेव करते हैं, बोलते हैं कि आज हम पैसे को बचाएंगे तो कल वही पैसा हमें भी बचा लेगा। 8वां पॉइंट मेरा ये है कि आप हर साल अपना एक गोल बनाएं। गोल बनाने से मेरा मतलब है कि आप हर साल ये देखिए कि हमें इस साल में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, आपका कोई भी खर्च हो सकता है। आप हर साल एक गोल जरूर बनाइए। गोल बनाने से मेरा मतलब ये है कि जब हम अपने आप को एक वैलिड रीजन देते हैं पैसे बचाने का,
तो हम पैसे बचाने पर फोकस कर पाते हैं। जब हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है कि हमें पैसा क्यों बचाना है, तो हम पैसे बचाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ अपनी फैशन में और अपनी जो भी लाइफस्टाइल चल रही है वो चलने देते हैं। हम अपने गोल को फोकस करने पर कोई ध्यान नहीं देते, सेविंग पर कोई ध्यान नहीं देते। चलो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा करते करते काफी साल बीत जाते हैं। फिर ऐसा टाइम आ जाता है कि फिर बहुत देर हो जाती है, फिर पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं है हमारे पास। लास्ट में आके फिर पछताते हैं, काश ये हम पहले कर लेते तो हम आज कहीं और ही होते। 9 नंबर मेरा ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते रहें। दोस्तों बात यहाँ पर पैसे बचाने और इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट हमेशा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पैसे बचा लिए आपने, मैंने बता दिया, या फिर कहीं और से सीख के हमने पैसे तो बचा लिए। अब उन बचे हुए पैसों को घर में रख के उनकी वैल्यू नहीं घटानी है आपको। मेरा मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर मान लीजिए इस महीने में हमने 5,000 रुपए की सेविंग की, और वो 5,000 रुपए का कैश हमने अपनी अलमारी में रख दिया। अब वो पैसे हमारे 1 साल तक उस अलमारी में ही रखे रहे, क्योंकि 1 साल में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी लास्ट में जब हम वो पैसे निकालेंगे 5,000 रुपए, तब तक वो पैसे कम से कम उनकी वैल्यू बहुत घट जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जिस टाइम पे हमने 5,000 रुपए पिछले साल में बचाए थे, वो पैसे अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते या किसी चीज को, हम ऐसी चीज को परचेस कर लेते कि आगे जाके इसमें हमारे पैसे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते रहें। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जब वो जवानी में हम कमाते हैं, जब बुढ़ापे में जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हमें कोई पैसे नहीं देता। आजकल आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इंडिया में या कहीं भी 100% बच्चे ऐसे नहीं है। बहुत से मैंने वृद्धाश्रमों में देखा है माँ बाप को तकलीफों झेलते हुए, और वो बेचारे ऐसे रह रहे हैं जैसे उनका कोई है नहीं, क्योंकि जिंदगी भर कमाया और कमा के सारा बच्चों पर खर्च किया और बच्चों के बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। तो हमें अपने बारे में भी सोचना है और अपने लिए भी पैसा बचाना है। दोस्तों पैसा बचाने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, कमाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान देना है, बचाने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। हमको अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी जगह है, SIP है, म्यूचुअल फंड है, आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब ये है कि आप सोने के गहने ना बनवा लीजिए, उसके गोल्ड के बाउंड आते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। अगर वो खरीदेंगे तो आपको जब भी उनको आप बेचेंगे तो बहुत सारा फायदा होता है। 10वां पॉइंट मेरा ये है कि अपनी सेहत का रखें ध्यान, क्योंकि दोस्तों देखिए हम ही कमाने वाले हैं घर में। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉपर अपना चेकअप करवाते रहे हर मंथ में, अगर आप मंथ में टाइम नहीं है तो आप कम से कम एटलीस्ट 2 मंथ में या 3 मंथ में करवा ही सकते हैं। और अपने प्रॉपर खाने पीने का ध्यान रखें। कहीं भी आप ऑफिस में काम करते हैं, मान लीजिए आप 10 से 12 घंटे बैठकर काम कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में आप एक छोटी छोटी वॉक करते रहें। वॉक करने के बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ फ्रूट्स वगैरह अपने बैग में डालकर ले जाएं, वो खाते रहें, प्रॉपर पानी पीते रहें। अपनी सेहत का ध्यान आपको ही रखना है। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो भी तो खर्चा ही होगा, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना है। दोस्तों आज के मेरे कुछ ये पॉइंट्स थे। अगर आपको ये मेरे पॉइंट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, एटलीस्ट मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती भी हूँ। और दोस्तों कोई भी वीडियो देखनी है आपको होम बजट से रिलेटेड, और जो इमरजेंसी फंड मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इमरजेंसी फंड की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। आप अपनी थोड़ी सी कम सैलरी में से इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।